हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जो अभी अभी अपना एक जर्नी स्टार्ट किया है, 11th में गए हैं या फिर 11 से 12th में गए हैं, 2025 में बोर्ड देने वाले। उन बच्चों का ना कुछ डाउट है, मैम इतना टाइम हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो, मैं भी आप लोगों के एज से गुजर चुकी हूँ। उस टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हमें कोई समझा सके, हमने खुद से ही रास्ते बनाए हैं और आगे बढ़ते हुए चले गए। ठीक है, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं से भी चीजें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ना थोड़ा एंड तक देखिएगा। पूरा एक कहते हैं ना उसको कि एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ मैं चीजें। कहीं ना कहीं आपने भी, अगर मैं 12th वालों से बात करूँ तो उन्होंने 11th में फील किया होगा, और 11th वालों की अगर स्टडी स्टार्ट हो गई है तो उन्होंने स्टार्टिंग से ये चीज फील करना शुरू कर दिया होगा। क्या है देखते हैं। मैम क्लास में समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैम टीचर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं और जो समझ आता है उस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। क्लास आगे है और मैं पीछे हूं। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैम स्कूल भी जाना है हमें। यहाँ पे 7 से 8 घंटे स्कूल में चले जाते हैं मैम, फिर ट्यूशंस भी है, ट्यूशन कर लो या फिर कोचिंग कह लो, फिर मैम फोन भी चलाना है, फिर घर वालों का थोड़ा काम भी है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है मैम। उसके बाद टेस्ट दो और उसमें मैम मार्क्स नहीं आते हैं। देखो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है। 10 तक चीजें बहुत ईजी लगती है हमें। क्लास में समझ ना आने का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप कुछ और ही ध्यान में दे रहे होते हो। आप टीचर पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ और सोच रहे हो उस टाइम पे, तो एक ये रीजन है समझ में ना आने का। दूसरी चीज, टीचर बहुत फास्ट पढ़ाता है। बच्चा जब हम बड़े होंगे तो हमें हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से चीजें मिलती हैं, तो आपको कुछ टाइम में आपको ये एहसास होने लगेगा कि हाँ यही हमारा वे होने वाला है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, इससे और फास्ट पढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन पीजी में आके लोग ऐसे रीड कर देते हैं और आपको उस रीड को, रीड किया हुआ चीज को नोट्स बनाना होता है। क्लास आगे है, बच्चे क्या करते हैं कभी कभी कि मान लो कि किसी वजह से उनका क्लास मिस हो गया। मान लो उन्होंने कल थर्सडे का क्लास उनका मिस हो गया, अब वो फ्राइडे को आए क्लास में। अब क्या करेंगे, वो पहले थर्सडे वाली नोट्स पूरा करेंगे, उसको खत्म करेंगे। अब उस चक्कर में फ्राइडे वाला फिर बैकलॉग में चला गया, अब फ्राइडे वाला सैटरडे को पूरा करेंगे। तो वो ये भूल जाते हैं कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लास के पीछे चला गया। तो हमेशा ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है। आपका कल का मिस हो गया, ठीक है, आप जब आज आए हो ना तो आप आज सिर्फ आज का ही पढ़ोगे, ये सोच के रखो। कल वाला छूटा है उसको मैं बाद में कवर करूंगा, और जब मैं कल वापस आऊंगा ना तो मैं सैटरडे वाली चीजें ही पढ़ूंगा। आज वाली मैं आज रात में ही कवर कर लूंगा, खत्म कर दूंगा। कल वाली मैं कल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और जो छूटा हुआ है उनको जो टाइम बचेगा, या फिर कभी ऐसा होगा कि हाँ वीक में किसी टीचर की क्लास नहीं लगी तो उसमें पूरा कर लूंगा, या संडे को कर लूंगा, सैटरडे नाइट को कर लूंगा, तो बचे हुए टाइम में उसको मैं पूरा करूंगा। घर वाले काम बोल देते हैं मैम, तो अगर सच में जेन्युइन रीजन है, पढ़ाई करना है सिर्फ, तो सीधे बेशरम हो जाओ, मैम मैं काम नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई करना है। तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे उस केस में। लेकिन हाँ, अगर रीजन फोन चलाना है, घूमना है और आप मना कर रहे हो, तो फिर ये तो एक क्या कहते हैं इसको, ये बेशर्मी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसे कहते हैं ना कि मैनर नहीं है फिर। लेकिन पढ़ाई के लिए मना कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पार्टी में जाना है, मना कर दो यार, ठीक है, कभी कभी पार्टी में हो भी लो। मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा संसार बाहर निकलना चाहिए, समाज में लोगों से मिलना भी चाहिए। सिर्फ अपने आप को बंद कर लेने से पढ़ाई नहीं हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ाई, टॉपर्स के लिए टाइम भी 24 आवर्स है, हमारे लिए भी 24 आवर्स है। तो वो कुछ ज्यादा उसको अलग से नहीं मिलता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी अलग से फॉलो करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। टेस्ट नहीं देते हैं बच्चे, स्कूल और कोचिंग के टेस्ट को मिस कर देते हैं यार। टेस्ट देने का नाम पर निकलते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको टेस्ट मिला होता है, वो टेस्ट नहीं देते हैं। मार्क्स कम आते हैं तो डर जाते हैं। अरे यार एटलीस्ट तुम क्वेश्चन देख तो रहे हो, भले ही मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम्हारा पढ़ाई तो हो रहा है, रिवीजन तो हो रहा है उस चीज से। तो टेस्ट हमेशा देना चाहिए। इसके लिए कुछ डू और डोंट हो रहा है। आ जाओ, सबसे पहले एक आपको पॉइंट लिखूंगी कि इमेजिनेशन पावर ऐड करो। इमेजिनेशन पावर ऐड करो। जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो इमेजिन करो। कैसे? अगर मैंने बोला मुंबई, तो मुंबई से आपको क्या इमेजिन होता है? एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेस होंगे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी हीरो होंगे, सी होगा। ठीक है, ये सारी चीज आपको इमेजिन हो रही है कि नहीं हो रही है? उसी तरह अगर मैंने बोला मैथ्स में रिलेशन इन फंक्शन सेट, तो आपको इमेजिन होना चाहिए। अगर टीचर ने पढ़ा दिया है तो इमेजिन करते हुए पढ़ोगे, तो जैसे ही कोई चैप्टर का नाम लेगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या, कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, मैम ने ऐसे 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 पढ़ाया था। तो इमेजिनेशन पावर आपका यहाँ पे पूरे
11th 12th या फिर आगे की पढ़ाई में स्टडी करते वक्त आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कैसे याद करती थी, देखो मैं कैसे याद करती थी। मेरे को किसी ने बोल दिया तो मैं टीचर को पहले फॉलो करती थी, उन्होंने पढ़ाया है, उनका हाथ यहाँ पे गया, मैं ऐसे भी इमेजिन करती थी इस टॉपिक पे, ठीक है, मैं ऐसे याद करती थी। पहली बात कि आप इसको 9 10th की तरह ना समझें, 11 12th को 9 10th की तरह ना समझें। इसके लिए आप सिलेबस को अपने दिमाग में रखें। सिलेबस ही ऐसी चीज है जो आपको दोनों में डिफरेंस दिखाएगी, ठीक है। हार्ड लगेगा, बड़ा भी लगेगा, ठीक है, थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन हाँ सिलेबस को दिमाग में रखो, ताकि अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के पूरे चैप्टर दिमाग में दिखने चाहिए, फिजिक्स के पूरे चैप्टर दिमाग में दिखने चाहिए। सिलेबस इतनी बार अच्छे से पढ़ लो। दूसरी चीज HW CW मत बनो। क्या करते हैं बच्चे, आज रफ करूंगा, घर जाके फेयर करूंगा। अरे टाइम कितना बर्बाद हो रहा है, पहले रफ किया, फिर घर जाके फेयर किया, और ये भूल गए कि जब एग्जाम देने बैठोगे बोर्ड या किसी कोई भी एग्जाम, तो राइटिंग कौन सी होती है, रफ वाली होती है। फेयर वाली राइटिंग सिर्फ कॉपी में रह जाती है। हम रफ वाली कॉपी राइटिंग कहाँ लिख के आते हैं, बोर्ड में लिख के आ जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा टीचर के साथ ही नोट्स बनाना है। जब टीचर बोल रहा है तो नोट्स बनाओ। वो आपको थोड़ा टाइम देता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या कोई डेरिवेशन करवा रहा है, थोड़ा टाइम देता है डेरिवेशन उतारने के लिए, ठीक है। लेकिन जब टीचर बोल के लिखवा रहा है तो आप उसके साथ ही लिखें। जब डेरिवेशन करा रहा है बच्चा तो बोर्ड की तरफ देखें और डेरिवेशन समझे, उसके बाद वो आपको थोड़ा टाइम देगा डेरिवेशन अपने कॉपी में करने के लिए, ठीक है। तो आप टीचर के साथ नोट्स बनाएंगे, इससे आपका टाइम बचेगा और राइटिंग इंप्रूव होगी। क्योंकि बच्चा ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रही हूँ, रफ वाली राइटिंग ही एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आते हो। ये चीज मैंने ग्रेजुएशन में आके समझी है कि मैंने जो रफ कॉपी में लिखा है ना राइटिंग, वही स्टार्टिंग के 1-2 पेज तो बहुत रच रच के लिखते हैं, फिर टाइम कम होता है, उस चक्कर में हम क्या लिखते हैं, रफ वाली राइटिंग जल्दी जल्दी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दो वीकली, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपको, जब भी स्कूल में टेस्ट हो रहा है, आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिली हुई है, उसको टेस्ट दो। मार्क्स की चिंता मत करो कि मार्क्स आए, मेरा मार्क्स 10 नंबर आया, 20 नंबर आया, क्या फर्क पड़ता है यार, मार्क्स आ तो रहे ना, भले ही कम आ रहे, धीरे धीरे करके मेरे मार्क्स इंप्रूव तो होंगे। अभी मैंने पूरा पढ़ा ही कहाँ है। तो पहले चैप्टर वाइज दो, फिर मिसलिनियस टेस्ट दो, लेकिन 2 टेस्ट, ठीक है। अपने डाउट टीचर से पूछो। मैम मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से डाउट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये गलती होती है बच्चों की। डाउट आ रहा है, टीचर है वो तुम्हारा, बताएगा, पूछो उसको, जाने ही मत दो जब तक आप डाउट क्लियर ना करें। डाउट जैसे ही दिमाग में आए, क्लास ड्यूरिंग द क्लास आए, जब भी आए, उसको घर पे पढ़ रहे हो तब आए तो जाके दूसरे दिन पूछो, लेकिन अपने डाउट पूछो। डाउट पूछने पर डरो मत, बहुत बच्चे डरते हैं, मैं नहीं पूछ सकता डाउट, लड़कियां मैं नहीं पूछ सकती डाउट। भाई अरे भाई वो आपने उसको पे किया है, आपको पढ़ा रहा है, आप अपने टीचर से डाउट नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे। डाउट पूछने से कभी पीछे मत हटना। उसके बाद क्या, क्लास से पीछे मत रहो। क्लास जब चल रही है, कल का छूट गया ठीक है, कल वालों को बाद में पूरा करूंगा, लेकिन मैं हमेशा प्रेजेंट में रहूंगा। आज की चीजें आज ही पढ़ के जाऊंगा, जो छूटा है उसको मैं अपने छुट्टियों में जब भी टाइम मिलेगा तब कवर करूंगा। क्लास के साथ चलो, बैकलॉग का टाइम निकाल के पूरा कर लेना, ठीक है। अब क्या कहता है, इधर उधर भटको मत। हम बोलो ना, आज इस टीचर से पढ़ लिया, अब कल मैं उस टीचर से पढ़ूंगा, परसों में इस करते करते 1 साल बीत जाएगा, एग्जाम आ जाएगा और कहोगे हे भगवान काश एक टीचर को फॉलो किया होता। एक टीचर पे भरोसा करो। टीचर कभी भी आपको बच्चा गलत चीज नहीं बताएगा, नहीं कराएगा, अगर पढ़ा रहा है वो तो। एक टीचर का साथ दो, उसका साथ पकड़ा है तो उसके साथ चलो एंड तक। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1-2 दिन में आप देख लो कि आपको कौन टीचर बेस्ट लग रहा है। जो बेस्ट लगा उसको पकड़ लो, अब उसको फॉलो करो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। कुछ टिप्स और दूंगी बच्चा, क्या करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कल कुछ पढ़ने जा रहे हो तो रात में ना कुछ नया पढ़ने से पहले जो पढ़ रखा है उसको एक बार रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस, मैं तो कैसे करती थी प्रैक्टिस, मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और उसका आंसर लिखा तो बुक बंद करके खुद से आंसर लिखती थी। तो बाय राइटिंग, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, इससे आपको लर्न भी होगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो रिवीजन जब भी आप कर रहे हो तो क्विक रिवीजन कर लो, पिछला क्विक रिवीजन बिफोर स्टार्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछला टॉपिक का रिवीजन क्विक जल्दी से कर लो और हर
टॉपिक पे प्रैक्टिस करते हुए चलो बाय राइटिंग, लिखते लिखते प्रैक्टिस करो जैसे मैंने किया है। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने 1 साल छोड़ो यार, अगर आपने 2 महीने भी फॉलो कर लिया ना, तो आपको अपनी स्टडी में ना बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ, चीज़ें कुछ बदल रही हैं, अब चीज़ें ईज़ी लग रही हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती कि 100% करो, 100% नहीं, एटलीस्ट 90-80% ऐसे पढ़ लो 1 साल में, 80% इतने अच्छे तरीके से पढ़ लो कि 80% से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, तो मेरे 80% तो सिक्योर रहेंगे और 20% मैं एग्ज़ाम के टाइम या फिर टाइम निकाल के पढ़ लूँगा। तो ये स्ट्रेटेजी एक है, प्लीज़ डू और डोंट। जो नहीं करना है उसको मत करो, जो करना है उसे करो। आपके पास बहुत टाइम है, अभी 1 साल की ये जर्नी है, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए भी 1 साल की जर्नी है। और 11th और 12th भले ही किसी और चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 11th और 12th बोथ जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरा का पूरा 12th आपका सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑल द बेस्ट।